हाय दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों के बाद से यूट्यूब पर फिर से आप लोग के लाया हूँ। अब मैं रोज रात को मॉडल सेट डालूंगा केमिस्ट्री का, जिसको आप लोग देखिए। 10 मॉडल सेट अगर आप लोग याद करते हैं तो जरूर आशा है कि आप लोग का उसमें से 70 और 80% क्वेश्चन लड़ेंगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ जो कि आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो आपको याद रखना है +3 +1, माफ कीजिएगा, सोना का ही नहीं बल्कि यहां से बताया गया कि सोना का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। आपको सोना का ही नहीं, इसमें सोना है, प्लेटिनम है, इसमें भी +1। निम्नलिखित में यहां से दिया गया है कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, अर्थात कौन ऐसा कोलाइड है जो द्रव्य से बहुत ज्यादा स्नेह करता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट डिफिनेशन की लायोफिलिक कोलाइड क्या है। तब ऐसा कोलाइड जिसको द्रव्य से प्यार हो। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया दूध, कुहासा, रक्त, गोंद। तो आपका जवाब होगा यहाँ पे गोंद। आपको जवाब देना है गोंद, इसलिए देना है क्योंकि देखिए गोंद ही नहीं, स्टार्च हो, रेजिन हो, डीएन हो, इन सबको आप लोग को लायोफिलिक कोलाइड में टिक मारना है। लायोफोबिक में अगर पूछता है तो गोल्ड सॉल्ट को देखिएगा। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, वो आप जानते हैं कि फ्लोरीन। चलिए, निम्नलिखित में किस की आकृति चतुष्फलकीय है। तो यहां से आपको तो हाइब्रिडाइजेशन से निकालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देना चाहूंगा NiCl4 का पर होल पर पावर -2। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होगा, आपको याद रखना है 0.693/K। अगला क्वेश्चन दिया गया यहां से फराडे के विद्युत अपघटन किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया धन आयन के परमाणु भार, धन आयन की गति से, ऋण आयन की गति से, इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। तो यही होगा फराडे का विद्युत अपघटन का नियम इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से है। फराडे का विद्युत अपघटन का 2 नियम होता है। सीने बार कहा जाता है, तो सीने बार HGS को कहा जाता है, याद रखना है, ये मरकरी का अयस्क है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के। तो यही आपका C नंबर जवाब हो जाएगा। बिना बुझे हुए चूने को जब जल में डाला जाता है तो आप जानते होंगे कि चूना को डालने पर उससे आग जैसा खौलता है, अर्थात वो उष्मा क्षेपीय, उससे हीट निकलता है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो आप पढ़े होंगे कि डी ऑर्बिटल का आकार किस तरीके का होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार आपका ऐसे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डम्बेल। तो डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो आप लोग का होता है डबल डम्बेल। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ये बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक और कांच। तो आपका जवाब होगा कांच। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन ज्यादा होगा। तो हिमांक का अवनमन एक अणु संख्यन गुणधर्म है, ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया यूरिया, तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा नहीं। ग्लूकोज, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ से दिया गया K2SO4 और NaCl, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो NaCl हम लोग जानते हैं कि Na और Cl ये 2 मोल में जाएगा, और यहाँ से K2SO4 में 2K और SO4 पे 2-। तो यहाँ से इसके लिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो 2 और 1 ही है, यानी 3 बार में टूट रहा है, तो अणुओं की संख्या यहाँ से 3 हो गई। इसलिए हमारा जवाब इस क्वेश्चन के लिए होगा K2SO4। अगला देखिए, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलारता निकाले। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बिलियन की मोलारता, तो देखिए 200 ml दिया गया है और 2 ग्राम NaOH दिया गया है। तो जब 2 ग्राम NaOH दिया गया है तो बस विलय मोल में 2 ग्राम NaOH का भार 40 और ये 200 ml है। इसको हम लोग कितना से भाग दे देंगे, 1000 से। अब ये 1000 नीचे के बदला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 2 × 1000 + 40 × 200, 2 × 5 = 10, 5 × 8 = 40 और 2 × 4 = 8, 1/4, या इसी को काटिएगा तो 0.25 m। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका जवाब कि सही जवाब है कि गलत जवाब है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है कि 0.25 m। अगला, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होगा, तो मैं कैथोड पे आपका सोडियम जाएगा। 96,500 कूलाम विद्युत धारा अर्थ CuSO4 के विलयन में मुक्त करेगा। तो 96,500 कूलाम को हम लोग कहते हैं
1 फराडे, और 1 फराडे तुल्यांकी भार के इक्वल में होता है। तो कॉपर का भार आप लोग जानते हैं 63.5, यहाँ n फैक्टर 2 है, इसे डिवाइड करेंगे 31.75 ग्राम। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग रट जाइए बच्चे, क्योंकि ये सब सवाल बार बार पूछा जाता है। अप्रोक्सीमेट 31.76 यहाँ पे जवाब दिया गया है। किसी अभिक्रिया का वेग दिया गया और इस अभिक्रिया की कोटि, तो बहुत सिंपल है। इसमें आप लोग को अभिक्रिया की कोटि में इसका पावर 2 है और इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 कितना आंसर हो जाएगा 3। अभिक्रिया की कोटि के लिए बहुत सारे सवाल आपको ऐसे आएगा लिख करके, a के पावर 0 और b के पावर 2, केवल इन दोनों के पावर को आप लोग को जोड़ लेना। जैसे 2 0 2, इसकी कोटि कितनी हुई 2। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना है। सोना बहुत कम ही किसी चीज से रिएक्शन करता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है फोन, यानी हाइड्रोजन अगर फोन कर दिया, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो चलिए अभी इस ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ फ्लोरीन के साथ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है हवा, मोनेजाइट, रेडियम और जल, तो मोनोजाइट। कहीं कहीं हवा भी दिया गया किताब में। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो यहाँ पे Zn2+, क्योंकि जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो सभी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगा होगा। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, क्रिस्टल जालक में संभव है तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ये इसका सही जवाब है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और मेरे चैनल के लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मैं फिर से वीडियो डालूंगा, थोड़ा मोबाइल का ट्रबल है इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।